11.1 का जो है 1 से 6 तक हिसाब हम देख लिए हैं। अब हम 7 नंबर के हिसाब देखते हैं। तो 7 नंबर एक्सरसाइज 11.1 है और हिसाब जो है 7 नंबर का है। ठीक है, तो हिसाब हम लिख लिए, हिसाब की संख्या जो है 7 नंबर है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है, तो पहले हम हिसाब को पढ़ लेते हैं। हिसाब कर रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए। ठीक है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ठीक है, तो हमको कह रहा है समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज ही कह रहा है हमको बनाने के लिए। तो इसमें भुजा दिया है, ठीक है, 2 भुजा दिया है, समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया है। तो देखिए भुजा जो दिया है एक तो है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक भुजा है 4 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 भुजा दिया है और इसको कह रहा है 5/3 गुनी हो, 5/3 गुनी हो, 5/3 गुनी हो। ठीक है, 5/3 गुनी कर रहा है। तो देखिए पहले कहता है 4 सेंटीमीटर ना, तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर का एक की रेखाखंड खींचते हैं। 4 सेंटीमीटर का रहा है तो 4 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींचते हैं। चार सेंटीमीटर का रहा है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का हम रेखाखंड खींच लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे ये 0 पे एक बिंदु को चिन्हित किए हैं और 4 पे जो है देखिए 4 यहाँ पे है ना, 4 पे चिन्हित किए। ठीक है, 0 और 4 के बीच एक हम रेखा खींचेंगे तो यह जो है मेरा 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, यह जो हम लाइन खींचे हैं, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको करा है 3 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर हम खींच लिए हैं, अब हमको करा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, थोड़ा अच्छा से देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट हिसाब है। 3 सेंटीमीटर का है ना, तो हमको जो है एक जगह जो है 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह, ठीक है, एक बिंदु पे 90 डिग्री कोण बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम चाप की सहायता से, देखिए फिर रचना में काम आएगा। अभी चाप है ना, तो चाप की सहायता से, ठीक है, कंपास जिसको बोलते हैं, तो चाप की सहायता से हम यहाँ पे जो है एक बिंदु पे हम 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। तो चलिए 90 डिग्री कोण देखिए कैसे बनता है। तो ऐसे करके घुमाए, ठीक है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा, ऐसे घुमा दिए। ठीक है, चलिए घुमा दिए। इसके बाद देखिए जहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं और एक बार कटता है। ठीक है, तो 60 डिग्री होता है। फिर यहाँ पे रखे और एक बार यहाँ पे भी कटे तो 120 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 60 60 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो गया। तो हमको 90 डिग्री बनाना था ना, तो देखिए यहाँ पे हम जो है 60 पर से एक बार कट करेंगे। इसके बाद 120 जहाँ पे बना है वहाँ से एक बार हम कट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे कट हुआ, ठीक है, उसको जो है हम सीधी लाइन से मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे जो हुआ है कट हुआ है। ठीक है ना, चलिए इसको यहाँ पे कट हुआ है, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, देखिए अब यह जो कोण मेरा 90 डिग्री का बन चुका है। ठीक है, यह कोण जो है मेरा 90 डिग्री का बना है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री दे सकते हैं। यह कोण मेरा 90 डिग्री का बना। देखिए 4 सेंटीमीटर का रहा है, 4 सेंटीमीटर भी हो गया और 3 सेंटीमीटर का रहा है। देखिए 3 सेंटीमीटर अब हमको इसको मापना है। तो हाइट जो है, ऊंचाई जो हमको 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए स्केल को और कंपास को देखिए 0 पे फिक्स किए, एक बिंदु, एक चिन्ह, एक लोग नोक को। इसके बाद कर रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 पे लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है ना, देख लीजिए अच्छा से 3 है, 3 पे फिक्स कर दिए। ठीक है, और जहाँ पे 90 डिग्री बना है उसको हम एक बार कट करते हैं। देखिए कट कर दिए। यहाँ पे जो बना है हमको, ठीक है ना, यहाँ पे जो कट हुआ है उसको जो है हम अंत वाला जो बिंदु है, ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, पहले चलिए इसको मिला देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको मिला दिए। तो 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये जो है मेरा, ठीक है, चलिए नाम दे देते हैं। यह जो है इसको हम ए कर देते हैं, इसको हम बी कर देते हैं और इसको हम जो है सी कर दिए। ठीक है, इसको हम सी कर दिए। अब देखिए ये जो है ए बी जो है, पहले देखिए 4 सेंटीमीटर का आता है, बी सी हमको 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ए बी जो है, ए बी 3 सेंटीमीटर का रहा है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्ण का माप नहीं दिया है। ठीक, कोई से भी कर्ण का माप सकते हो, वैसे कर्ण का माप नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। अब हमको कह रहा है 5/3 गुनी है। ठीक है, तो इससे पहले जैसे जानते हैं कि 5/3 गुनी है, इसमें देखना पड़ता है सबसे बड़ा अंक कितना है। तो सबसे बड़ा अंक 5 है। तो यहाँ पे जो है बी पे हम एक के
90 डिग्री से छोटे कोण खींचेंगे, ठीक है, एक रेखा खींचते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण बनाना है यहाँ पे। और जैसे जानते हैं कि 90 डिग्री से छोटा, जो 90 डिग्री से छोटा उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो चलिए इसको एक हम खींच लिए हैं, इसको चलिए इसका नाम देते हैं ए और एक्स, ठीक है ना। अब कह रहा है 5/3 गुनी है, तो देखिए ये जो हम ए बी और एक्स जो खींचे हैं रेखा, ठीक है, इसको हम 5 भाग बांटना है। जो सबसे बड़ा है बटा में, जो सबसे बड़ा अगर उतना भाग बांटना पड़ता है, तो 5 भाग। तो अच्छा आपको हम थोड़ा अच्छा से फिक्स कर लेते हैं, चलिए इतना फिक्स कर लिए, इसको 5 भाग बांटना है। तो देखिए 1 भाग हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, और यह जो मेरा 4 भाग हो गया, और यह जो है 5 भाग हो गया, ठीक है ना। तो चलिए नाम देते हैं, 5 भाग बांटे हैं, बी है तो B1 कर देते हैं, B2 कर देते हैं, B3 कर देते हैं, B4 कर देते हैं, B5 कर दिए, ठीक है, 5 भाग बांट दिए। अब जो है देखिए 5 भाग बट गया है। अब 3 नीचे में जो मिलाया कैसे जाता है, नीचे में जो रहता है वही से मिलाया था, ठीक है। ये अंश हो गया और हर हो गया, हर के नीचे, हर में जहाँ रहता है उतना से मिलाया था। हर में 3 है तो 3 पेड़ से और अंत वाला लाइन को हम मिला देंगे, 3 पर से और अंत वाला लाइन को हम मिला देते हैं। देखिए थोड़ा सा देखिए, ये दोनों को हम मिला दिए, ठीक है ना। चलिए अब हमको जो है 3 का भी काम हो चुका, अब 5 है ना, तो 5 हमको यहाँ पे आप बनेगा, यहाँ पे बनने के लिए, ठीक है, तो हमको ये वाला रेखा को और लंबा करना पड़ेगा। तो चलिए हम लंबा कर लेते हैं रेखा को, ठीक है। बी और सी जो खींचे थे ना, ठीक है, थोड़ा इसको हम लंबाई बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यह त्रिभुज बाहर बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब हमको कह रहा है, तो देखिए जैसे 3 पे बनाए हैं वैसे हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ कोण काटे, देखिए अब जो है दोनों का हम कोण मापते हैं, यहाँ से और यहाँ। ओहो सॉरी, पहले यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे खींचे हैं, तो देखिए फिर अच्छा से थोड़ा, चलिए ऐसे करके, ऐसे कर था, ऐसे 5 पे भी, ठीक है ना, एंगल बनाना है, ऐसे करके गया यहाँ पे भी, ठीक है। अब कोण मापना है ना, चलिए कोण माप लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे एक कट करेंगे, ठीक है, कट हो गया। अब चलिए बी को और कट लाइन को जो है, ठीक है, B5 और कट लाइन को हम मिला देते हैं, ठीक है, बी को और कट लाइन को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चलिए इसको मिला दिया, ठीक है। इसका नाम देते हैं ABC है तो इसका हम नाम देते हैं D, ठीक है। अब जो है यहाँ पे भी बना देते हैं, तो बाहर में भी बनेगा। तो चलिए हम C पे यहाँ से यहाँ कट किए, D पे भी हम कट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ हम कट किए, ठीक है। अब हम कोण मापते हैं, ऐसे करके इसका हम कोण माप ले, देखिए मिल रहा है, यहाँ पे भी कोण माप लेते हैं। चलिए कट गया। अब जो है हम दोनों को मिला देंगे, और यह जो है इस तरह मेरा समरूप त्रिभुज बन करके तैयार है। 90 डिग्री का रहा है, तो बी पे जो है 90 डिग्री भी हो गया। चलिए ABCD इसका हम नाम देते हैं E, ठीक है। यह जो है 7 नंबर के साथ बन करके कंप्लीट है। तो चलिए हम रचना के चरण लिख लेते हैं, ठीक है। रचना के चरण लिखना तो आसान है। रचना रचना गलत लिखा गया ना, रचना का, रचना के चरण। तो चलिए रचना के चरण में लिखते हैं, ठीक है। चलिए रचना के चरण भी लिखना आसान है, जो हम किए हैं वही लिखना है। एक राउंड क्या किए थे, BC 4 सेंटीमीटर खींचे थे ना, तो चलिए BC बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे, ठीक है। BC बराबर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। इसके बाद B पे जो है 90 डिग्री, ठीक है, B पे 90 डिग्री, चलिए 2 नंबर लिख लेते हैं। कोण B पे, ये जो है कोण कर देते हैं, कोण B पर, ठीक है, 90 डिग्री का चाप से कोण बनाए, ठीक है ना। कोण B पे 90 डिग्री का, ठीक है, कोण B पे 90 डिग्री का हम कोण बनाए हैं। इसके बाद क्या किए उसको, तो चलिए AB, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर, जहाँ AB बराबर
3 सेंटीमीटर चाप से काटे। ठीक है, ए बी जो है 3 सेंटीमीटर चाप से काटे थे ना। चलिए 3 नंबर इसके बाद क्या किए, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के बाद, ठीक है, लिख दिए 90 डिग्री बनाने के बाद ए बी 3 सेंटीमीटर काटे। इसके बाद बी से एक्स, देखिए बी से और एक्स रेखाखंड खींचे थे। बी से एक्स रेखा को देखिए बी से एक्स रेखा को B1 B2 B3 B4 B5 लिख लेते हैं। B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है ना, B1 B2 B3 B4 B5 चाप से काटे। चलिए 4 में क्या किए, यहाँ पे चाप से काटे थे तो चाप से काटे लिख दिए। इसके बाद 4 में क्या किए थे, B3, ठीक है, B3 को C से लिख ले, B3 को C से तथा B3 को C से तथा A को C से मिलाए। ठीक है, अब 5 नंबर हम क्या किए थे, B5 को D से, देखिए B5 को D से तथा E को D से मिलाए, ठीक है, तो इस तरह जो है मेरा 7 नंबर के हिसाब बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, यह जो है मेरा 7 नंबर के हिसाब बन गया है और बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, थोड़ा अच्छा से इसको बना लीजिएगा आप लोग।